हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री के कहीं न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अगर वो अपनी बुक खोलेंगे, अपनी यूनिट देखेंगे, तो एक बार को उन्हें थ्योरी समझ आ सकती है, पर न्यूमेरिकल में हर किसी को वो टफ लगते हैं, क्योंकि अच्छे से प्रोसेस ही नहीं पता होता है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करा जाता है। आप आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। एग्ज़ाम में भी अगर हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला भी पता है, उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद आगे ये सॉल्व कैसे होगा। क्या आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, आपने ऐसी टर्म्स का सामना तो ज़रूर ही करा होगा। और इनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है डेसिमल शिफ्टिंग, जिसे हम पॉइंट शिफ्टिंग भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि डेसिमल शिफ्टिंग या पॉइंट शिफ्टिंग कैसे होती है। और जैसे कि अभी इसकी पावर पॉजिटिव में 4 है, पर नेगेटिव में भी पावर्स होती हैं, वो कैसे होती हैं। हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल शिफ्टिंग के बारे में बताती हूँ। आप सभी को पता है कि नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। बट इन केस ऑफ डेसिमल शिफ्टिंग या पॉइंट शिफ्टिंग ये अपोजिट हो जाता है। जब भी हम किसी भी डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, या आप कह लीजिए कि उसकी पावर नेगेटिव में होएगी। और जब भी हम किसी पॉइंट को इस लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, उसकी पावर पॉजिटिव में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि है 0.000514, और अगर मैं इसकी डेसिमल शिफ्टिंग या पॉइंट शिफ्टिंग करना चाहूँ तो कैसे करूँगी और या ये कैसे होगा। हमें पता है हम किसी भी डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, हमारी पावर आएगी नेगेटिव में। चलिए हम अपने डेसिमल को शिफ्ट करते हैं यहाँ तक। 1 2 3 4, यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए हमें 4 टाइम्स अपने डेसिमल को जंप कराना पड़ा। हम लिखेंगे 5.14 इंटू 10 की पावर माइनस में, क्योंकि हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करा, माइनस में। और हमने कितनी बार शिफ्ट करा, 1 2 3 4 टाइम्स शिफ्ट करा पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए, -4। ये तो था हमारा फर्स्ट केस इन पॉइंट शिफ्टिंग और डेसिमल शिफ्टिंग। अब मैं आपको सेकेंड केस बताने जा रही हूँ, जिसमें हम ऐसे टर्म्स को इस टर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारा आंसर ऑलरेडी ऐसे ही गिवन हो और अगर हमें ऐसे शो करना है पेपर में, हम कैसे करेंगे। बहुत ईजी है ये भी। अगर हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, हम कैसे शिफ्ट करेंगे। हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहता है, ये है 1.5 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 है, वो भी पॉजिटिव में है। मतलब अगर हमें इसको मूव करना होगा आगे, हमें 4 टाइम्स अपने डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। कैसे, यहाँ पे हमारा डेसिमल अभी है, हम अपने डेसिमल को यहाँ से 1 2 3 4 टाइम्स हमने उसे जंप कराया अपने डेसिमल को, क्योंकि हमारी 10 की पावर क्या थी, 4। और जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे 4 टाइम हमारा डेसिमल आके रुकेगा, वहाँ पे हम अपना पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। हम ऐसे अपने डेसिमल शिफ्टिंग या पॉइंट शिफ्टिंग करते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे 4 टाइम्स आगे जंप कराया, वो भी राइट हैंड साइड पे, और मैंने कहा था राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव आती है वैल्यू। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी पॉइंट को दोबारा यहाँ पर लेके जाएंगे 1 2 3 4, तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, वो भी 4 टाइम्स, इसीलिए इसकी पावर 4 टाइम्स पॉजिटिव है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है कि हम ऐसे टर्म्स को इस वे में कैसे लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी करते हैं हम, जो कि है 0.0086। अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है, हम उसे कैसे करेंगे। बहुत इजी है, हम इस पॉइंट को जंप कराएंगे यहाँ तक, 1 2 3 8.6 इंटू राइट हैंड साइड हमने मूव कराया डेसिमल को, और राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होती है उसकी पावर की, नेगेटिव। हम 10 की पावर नेगेटिव करेंगे और हम 3 टाइम्स आगे आए, यहाँ पे इसकी पावर आएगी -3। ईजी। लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको बताने जाऊंगी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आफ्टर डेसिमल या पॉइंट शिफ्टिंग, वो है साइंटिफिक नोटेशन। और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये है क्या। फॉर एग्जांपल, आपने ऐसी वैल्यूज़ तो ज़रूर ही देखी होंगी क्वेश्चन में, और मैंने अभी आपको समझाई भी है। ये इसको
हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन यू। ये क्या होता है, ये होता है बेस। जो पावर होती है हमारी उसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और c की वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10 बट नॉट इंक्लूडिंग 10, और जिसे हम अपना कोएफिशिएंट भी कहते हैं। सो c स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट, 10 इज द बेस एंड पावर n इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंट। सो चलिए अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताती हूँ। सो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप सबको भी पता होगा। अगर मैं 500 की साइंटिफिक नोटेशन करना चाहूँ सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। सो हम 5 1, अगर हम डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना चाहें 1 and 2, सो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, और 2 टाइम्स हम लेफ्ट हैंड साइड आए ना, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। सो पावर आई हमारी पॉजिटिव में 2, बिकॉज हम 2 टाइम्स हमने डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करा। एज इट इज़ हम ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपना, जिसमें कि हमें पॉइंट शिफ्ट करना है। सो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 टाइम्स हमें लेफ्ट साइड आना पड़ा ताकि हम अपने पॉइंट को शिफ्ट कर सकें, 7.7 बना सकें। और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव में पावर आई हमारी 9। एंड नाउ हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना है टिल हियर 8.6। सो ये हम कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमें आगे आना पड़ा ताकि हम अपने डेसिमल को यहाँ तक शिफ्ट कर सकें। सो 8.6 इंटू 10 की पावर -9। क्यों, क्योंकि इस टाइम हम लेफ्ट हैंड साइड मूव नहीं कर रहे थे, इस टाइम हमने राइट हैंड साइड मूव करा। और राइट हैंड साइड को अगर हम डेसिमल या पॉइंट को शिफ्ट करते हैं सो हमारी पावर नेगेटिव में आती है। पॉइंट शिफ्टिंग में 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है 675.45 इंटू 10 की पावर -7। सो अगर हमें इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना है, 6 के पास लाना है, राउंड ऑफ करनी है वैल्यूज़, तो कैसे करेंगे। सो 1 and 2, हमें 2 टाइम्स ही आगे शिफ्ट करना पड़ा अपने डेसिमल को यहाँ तक लाने के लिए। सो हम लिखेंगे 6.7545, यहाँ पर 10 की पावर -7 थी, ये ध्यान रखिएगा, और हमने 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करा है। सो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं अपने डेसिमल को, हमारे वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में, पर यहाँ तो माइनस में गिवन है। सो जब हमने अपने पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करा 2 टाइम्स, सो लेफ्ट हैंड साइड मूव करा, सो राइट हमारी पावर 10 की पावर पॉजिटिव में आनी चाहिए, वो भी हमने 2 टाइम्स करा, सो 10 की पावर 2। पर अगर हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी 10 की पावर -7 थी। सो अब हमें क्या करना होता है, जब भी ये सेम बेस पे होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एज इट इज़ वैल्यू। जब ये हमारे बेस हैं, दोनों बेस हमारे सेम है, सो अब हम इनकी क्या करेंगे, एडिशन होती है। सो 10 पावर माइनस प्लस 2 एंड माइनस प्लस माइनस, सो 10 की पावर -5। सो इसीलिए ये यहाँ पे इसका आंसर आया है 6.7545 इंटू 10 की पावर -5। सो इसलिए अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पावर भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी आ गई होगी कि कैसे करी जाती है। और ये तो थी बात हमारी मल्टीप्लाई की, पर अगर आगे जाके आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें डिवाइड में भी पावर्स होती हैं, सो वीडियो को अभी एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो सके। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन विच से 0.0067 इंटू 10 की पावर -9। सो अगर हमें इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, सो कितनी बार हमें आगे करना होगा इस पॉइंट को, 1 2 and 3। सो 3 टाइम्स हमने अपने पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करा, और राइट हैंड साइड जब भी करते हैं तो नेगेटिव आता है। सो और हमारी पावर गिवन थी 10 की पावर -9 इस क्वेश्चन में। सो अब हम क्या करेंगे, 6.7 को लिखेंगे इंटू 10 की पावर, हमारी पावर क्या थी, -9, और हमने 3 टाइम्स आगे मूव करा है अपने डेसिमल को, वो भी नेगेटिव में ही, सो -3। सो इसमें अब हम क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है फिर से, तो 6.7 इंटू 10 की पावर -9 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का ही साइन आएगा, और 9 और 3 होते हैं 12। सो देखिए कितने आसान थे ये दोनों क्वेश्चन। सो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे BPHCT 133 की बुक का ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के जानते होंगे, जिसमें कि हमें चार्ज गिवन है 1.36 इंटू 10 की पावर -6, हमें कैपेसिटेंस गिवन है 0.05 इंटू 10 की पावर -6, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू Q/C। हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं, सो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पावर जो है डिवाइड में है, और बेस हमारे दोनों के सेम है, आप देख सकते हैं दोनों के बेस सेम है, और हमारी पावर्स भी जो कि हमारी एक्सपोनेंट हैं वो भी हमारे
सेम है। सो जब भी हमारी पावर सेम होती हैं सो वो डिवाइड में होंगी अगर, तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देती हैं। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, जब भी हमारे एक्सपोनेंट सेम होंगी और बेस भी सेम होंगे और वो डिवाइड में होंगे, सो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। सो ये पूरी की पूरी पावर हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब बचा हमारे पास 1.3 अपॉन में 0.05। सो इसमें और यहाँ पर एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट हुआ और ये बनता है 13 अपॉन 0.5, क्योंकि एक पॉइंट से एक पॉइंट ही कैंसिल आउट हुआ है। सो जब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होता है, सो यहाँ पर तो ये यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई टर्म नहीं थी कोई, सो इसीलिए पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, पर यहाँ पर है। सो एक पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट होकर यहाँ पर आ गया, इसीलिए 0.5 आया हमारा। और आप सभी को पता होगा, अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं और आगे, सो ऊपर एक जीरो की वैल्यू जुड़ जाती है। सो हम यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, सो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। सो 130 अपॉन 5 होता है 26। जब भी इनकी दोनों की डिवाइड होगी, सो हमारे पास हमारा आंसर आ गया 26। सो ऐसे हमें डेसिमल या पॉइंट को शिफ्ट करके क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपने कभी ना कभी ऐसे तो एग्जाम में न्यूमेरिकल देखे ही होंगे जिसमें वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन अपनी शेप ले लेता है। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 1.0 इंटू 10 की पावर -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। सो आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो हमें स्क्वायर में गिवन है और नीचे गिवन है 1.0 इंटू 10 की पावर -4। सो जब भी स्क्वायर में वैल्यूज गिवन होती है, सो सबसे पहले हमें अपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। सो हमने एज इट इज इसे उतारा, ऐसे ही कॉपी करा। अब नाउ हम इस ब्रैकेट को 2 बार स्क्वायर करेंगे इसका। सो क्या आएगा, 1 1 सा 1 ही होता है, और जब भी हम इनकी पावर होएगी ट्वाइस, सो 2 2 ज़ा 4। सो इनकी पावर भी मल्टीप्लाई हुई 2 टाइम्स और हमारे पास इनकी पावर क्या आई -4। सो अब हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी सेकंड स्टेप में क्या करा है, ये और ये वैल्यू सेम रही है यहाँ पर, बट हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रैकेट को सॉल्व करके उनकी नई वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं। सो 1 1 ज़ा 1 एंड 10 की पावर यहाँ पे 2 एंड 2 मल्टीप्लाई हुई 2 टाइम्स और हमारी पावर क्या आई -4। सो अब एक चीज़ आप कॉमन देख पा रहे होंगे जो कि है 1.0 इंटू 10 की पावर -4 एंड 1.0 इंटू 10 की पावर -4, और ये डिवाइड में है। और जैसे कि मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में कैंसिल आउट करके बताया था, क्योंकि हमारी पावर और बेस दोनों ही सेम थे, सो वो कैंसिल आउट हो गए। सो एज इट इज़ ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचा क्या, हमारी ये टर्म 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जो कि हमारा आंसर है। सो ये था इजी क्वेश्चन, और इसी में ही आता है एक टफ क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है पर हमें करते टाइम बहुत टफ लगता है। सो चलिए अब उस क्वेश्चन को करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 6.0 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 6.45 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में है 2.0 इंटू 10 की पावर -3। सो ये आप क्वेश्चन ही देख पा रहे होंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखिए, सो सबसे पहले अपने दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करिए। सो फर्स्ट चीज़, आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा, समझा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट में हमारी टर्म्स हैं हम उनको एक तरफ नोट डाउन कर लेंगे, और जितने भी हमारी पावर्स गिवन है हमारे, तो हम उन्हें एक तरफ लास्ट में ले आएंगे। सो यहाँ पर गिवन थी -10 टू द पावर -12 एंड 10 टू द पावर -4, हम इन्हें लास्ट में लिखेंगे, और जितने भी टर्म्स हमारी पॉइंट में गिवन है उन्हें हम पहले लिखेंगे, और बेस हमारा एज इट इज़ सेम रहेगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे 2.0 गिवन था और साथ में इसकी पावर भी गिवन है 10 टू द पावर -3, और जब भी हम नीचे से कोई पावर ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ये तो अभी डिवाइड में है इस समय, सो जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं अपनी कोई भी टर्म को, सो यहाँ पे नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगी तो वो बन जाएगी पॉजिटिव में। सो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थी, हमने अपने टर्म को ऊपर लेके गए, सो उसकी साइन चेंज हो गया, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे बचा खाली 2.0। यहाँ पे हमने 2.0 को कैंसिल आउट करा, 2 3 ज़ा 6, सो इसीलिए यहाँ पे आया 3.0 और यहाँ पे आया 1.0। अब इसका 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है अगर वो नीचे बेस पर गिवन हो। सो अब हमारे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बचा है सॉल्व करने के लिए। सो अब हम अपनी पावर्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, ये नॉर्मल है, पॉइंट यहाँ पे गिवन हो या ना हो ये नॉर्मल है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पे हमारा 3 आया 3.0 और यहाँ पे हमारी सारी पावर्स हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें अपनी सारी पावर्स को ही सॉल्व करना है और इन्हें इन टर्म्स को एज इट इज़ ही हम कॉपी कर लेंगे। सो हमने इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख लिया है, अब हम अपनी पावर्स को देखते हैं। सो हमारी 3 पावर्स बची थी यहाँ पर, हमने इसको तो पॉजिटिव में ले आए थे ऊपर लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इसकी नेगेटिव में पावर थी, ऊपर लेके गए तो पॉजिटिव में हो गई थी। सो हम हमारे तीनों बेस सेम है 10 टू द पावर। सो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी एडिशन करनी होती है जब भी ये सेम मल्टीप्लाई में होती हैं। सो इनकी एडिशन करनी होगी। सो 10 टू द पावर -12 प्लस एडिशन करेंगे -4 की, देन प्लस 3 तो हमारा पॉजिटिव में है, सो 3 के पास कोई साइन नहीं है, ये दोनों हमारे नेगेटिव में है।
सो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और माइनस माइनस प्लस होता है। सो 12 और 4 की हम एडिशन कर देंगे जो कि आएगा -16। अब नाउ -16 में हम 3 को जोड़ेंगे, सो माइनस प्लस माइनस, और 16 में से 3 गए, कितने आए हमारे पास 13। और हमेशा जो भी बिगेस्ट वैल्यू होती है उसी का ही साइन माना जाता है। सो 16 के पास नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव साइन था, सो 13 के पास हमने क्या साइन लगाया, नेगेटिव साइन। सो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 10 टू द पावर -13। सो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू नोट डाउन कर ली। सो अब हमें लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर आपको पॉइंट्स में भी मल्टीप्लाई करना नहीं आता है सो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे होती है पॉइंट्स में। सो हमारे पास और फिजिक्स के पेपर में हम लेके कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, अलाउ होता है। सो आप उसमें भी अच्छे से करके रख सकते हैं। पर जब आपको राउंड ऑफ करनी होंगी वैल्यूज़, सो लास्ट में का प्रोसेस है राउंड ऑफ, क्योंकि हम कभी भी इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लिख सकते पेपर में। हमें अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करके एक टर्म, सुटेबल टर्म हमें प्रोवाइड करनी होती है अपने आंसर में। सो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा जब भी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऐसा हमारा आंसर आएगा। हमारी पावर वही सेम है, 10 टू द पावर -13। और जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, अगर मैं अपने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना चाहूँ, सो मैं कितनी बार आऊँगी इधर, 1 और 2, 2 टाइम्स मैंने अपने डेसिमल को शिफ्ट कराया यहाँ पर पहुँचने के लिए। सो 1.7 इंटू 10 की पावर -13। जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं 6 की वैल्यू से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं। सो 1 और 2, 2 टाइम्स हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जब भी आते हैं हमारी पावर कैसी बनती है, पॉजिटिव। और 2 टाइम्स मैंने अपने डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करा है, सो पॉजिटिव में पावर का साइन आया और 2। और हमारे पास 10 टू द पावर -13 तो पहले से ही था। सो अब हमें क्या करना होगा, इसकी एडिशन करनी होगी। सो 1.7 इंटू 10 की पावर -13 प्लस 2 एंड माइनस प्लस माइनस। सो 13 में से 2 गए, हमारे 11 आए। और बिगेस्ट साइन 13 के पास था और नेगेटिव साइन उसके पास, सो -11। सो 1.7 इंटू 10 की पावर -11 हमारा आंसर हुआ। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे डेसिमल शिफ्टिंग और पॉइंट शिफ्टिंग और साइंटिफिक नोटेशन के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा जाता है। मैं आशा करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। और अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाएंगे, मैं उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूँगी एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन इग्नू। और अपने डाउट शेयर करिएगा और आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ या एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बनाऊँ डिफरेंट यूनिट्स पे। अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करना। सो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।